स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं जो एग्जांपल्स 4.1 से पहले जो एग्जांपल्स है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं और इसी के हिसाब से जो है आगे आने वाला जो एक्सरसाइज है 4.1 उसका भी सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। रिप्रेजेंट, पहला एग्जांपल क्या बोला, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। सो सिचुएशन को मैथमेटिकली शो करने के लिए बोला गया है। दैट मीन्स आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो उसमें आपको बना के दिखाना है ना। जब बाद में जब क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में तो आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया हुआ है, कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से आया हुआ है ना। तो कई कई जगह पे आपको सिमिलर लग सकता है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, किस तरह का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। ठीक है, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर पाएंगे या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व कर पाएंगे। तो एग्जाम में आपको कोई पाबंदी नहीं रहेगा, आपकी मर्जी रहेगी, आपको जो ठीक लगेगा उस हिसाब से कर पाएंगे। आपका सॉल्यूशन करेक्ट होना चाहिए बस। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। पहले तो नंबर 1 क्या बोले, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, दो जन है जॉन एंड जीवंती। ठीक है, दोनों के पास जो मार्बल्स है वो कितने हैं, टोटल 45। नाउ दिस इज जॉन एंड ये है जीवंती। चलिए इसको थोड़ा लंबा लंबा बाल बनाए थे, तो ये हो गया जीवंती। ये दोनों के पास जो मार्बल है, दोनों का टोटल कितना मार्बल्स है, इज इक्वल टू 45 मार्बल्स। ठीक है, नाउ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ये दोनों से ही 5 मार्बल्स गुम हो गया, इन्हों भी 5 मार्बल्स गुम कर दिया, इन्हें भी 5 मार्बल्स गुम कर दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। तो इसने जब 5 मार्बल्स गुम कर दिया, -5 उसके बाद जो मार्बल्स बचा है उसका प्रोडक्ट बोला है कितना है, 24 है। नाउ ये सिचुएशन को समझना है एंड इस सिचुएशन को समझ के उस हिसाब से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हमको ये पता करना है कि इनके पास मार्बल्स था कितना। तो पहली बात तो देखिए कि जॉन के पास, जॉन एंड जीवंती है ना, जॉन के पास कुछ मार्बल्स था एंड जीवंती के पास कुछ मार्बल्स था, बट दोनों का मार्बल्स कितना था ये हमको पता है कि दोनों का मार्बल्स था 45। ठीक है, अब दोनों का था कितना ये हमको पता नहीं, यही निकालना है और एक और कंडीशन दिया हुआ है। तो मान लेते हैं जो जॉन के पास जो मार्बल था, ये जॉन है, उसके पास जो मार्बल था वो कितना था, x। ठीक है, तो जीवंती के पास कितना होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों का टोटल मिला के 45 है ना, तो जॉन के पास अगर x है तो ऑब्वियसली जीवंती के पास कितना होगा, 45 - x है कि नहीं। जॉन के पास अगर मान लीजिए x के जगह पे मान लेते हैं जॉन के पास 10 मार्बल है और दोनों का अगर 45 है तो इसका मतलब जीवंती के पास 35 हुआ ना, 45 - 10 करके। उसी तरह से 10 है या नहीं हमको पता नहीं है, बट ये हमने मान लिया कि जॉन के पास x मार्बल्स है। नाउ इफ जॉन have x number of marbles, how many marbles जीवंती should have, she should have 45 - x, simple। ठीक है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, फिर जीवंती will have 45 - x marbles। तो ये स्टार्टिंग में उनके पास मार्बल है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये देखिए स्टेटमेंट में हमने ले लिया कि let the number of marbles John had be x and the number of marbles जीवंती had 45 - x। now you understood why, कि y का जो आंसर है वो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है ना, तो आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ पे y नहीं लिखिएगा। बहुत जन कर देते हैं कि कॉपी, इतना महान कॉपी करते हैं कि जो सामने y लिखा हुआ है उसको भी वो कर देते हैं। तो y यहाँ पर समझने की बात है जो हमने समझ लिया है। नाउ दूसरा बात इसमें क्या बोला था, इसमें ये बोला था कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। जॉन ऑल्सो लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो जॉन के पास पहले था कितना, x मार्बल्स था। तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स उसके पास कितना बचा, x - 5, राइट। माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि लॉस्ट मतलब कम हो जाना। एंड सेम वे जीवंती के पास 45 - x था, इसने भी 5 मार्बल से लूज करे, तो 45 - x में से -5 कर देंगे। सो इट विल बिकम 45 - 5 40 - x। ठीक है, तो इसके पास हो गया x - 5 मार्बल्स एंड इसके पास हो गया 45 - x मार्बल्स। नाउ इसके आगे का बात क्या बोला, देखिए जो गुम होने के बाद, लॉस्ट करने के बाद जो उनके पास मार्बल बचा था उनका प्रोडक्ट है 124। दैट मीन्स व्हाट, कि ये हमारा x - 5 आया हुआ है एंड 40 - x आया हुआ है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 124। जब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, बोला था ना रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, तब आपका जो है ये सिचुएशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैथमेटिकली। तो मल्टीप्लाई करिए कॉप में x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर किसी को नहीं आता है, चलिए बुक में तो दिया हुआ है शॉर्टकट में, मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। x माइनस 5 40 माइनस एक्स, ठीक है। इससे पहले वाला जो स्टेप होगा आपको ये होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखेंगे, फिर ये स्टार्ट करेंगे। इज इक्वल टू कितना है 124 है, ये स्टेप हमारा क्या है। इसके बाद हम ये फिर ये कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी मल्टीप्लाई दिखा रहा हूं मैं, x के साथ 40 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 5 के साथ 40 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा, है ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 124। अब x इंटू 40 कितना होगा बच्चे, 40x होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 540 ज़ा 200, माइनस इंटू माइनस प्लस 5x, है ना, इज इक्वल टू 124। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर को मैं आगे कर देता हूँ। अब 40x प्लस 5x ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 45x माइनस 200, ये 124 को मैं यहाँ लेके आता हूँ, माइनस 124 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करिए। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हो जाएगा, इधर पे करता हूं मैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, अब माइनस 200 माइनस 124 ये कितना बन जाएगा, माइनस 324, है ना, क्योंकि दोनों माइनस में है तो ऑब्वियसली इसको सम अप करेंगे हम लोग, लेकिन क्योंकि साइन माइनस में है तो माइनस साइन ही आएगा, इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऑलरेडी हमारा आ चुका है, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सामने ताकि माइनस ना रहे, माइनस 1 कॉमन लेके ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 1 को उधर ले जाते हैं तो ये 0 बाई माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में मांगा है, दिस इज दैट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कीजिए। हो सकता है जिसको ये समझ में आ जा रहा है, क्योंकि बुक में जो है एक दो स्टेप स्किप किया हुआ रहता है, जो आप कर सकते हैं अगर आपको समझ में आता है। नहीं अगर आता है तो रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके आप करिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है कि हमको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कहा गया है, खाली सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए अभी नहीं कहा गया है। तो इसमें हम सॉल्यूशन को नहीं निकाल रहे हैं, आगे हम सॉल्यूशन निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमने यही काम किया था कि पहले हमने ये सीख लिया था कि कैसे हम उसको पहले मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें एंड उसके बाद सॉल्यूशन। तो वही चीज़ आपको भी करना है इस चैप्टर में भी। पहले हम ये तो पता कर लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर 1 का। फिर नंबर 2 में क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 में बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो टॉयज प्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एवरी डे एंड दैट नंबर ऑफ टॉयज इज अननोन। हमको पता नहीं कितना टॉय प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ नंबर ऑफ टॉयज तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज सेड, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज। ठीक है ना, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करते हैं कंपनीज, उसके लिए उनको जो है खर्च करना पड़ता है एंड वॉट एवर द स्पेंडिंग या जो भी वो खर्च कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। है ना, आप कोई भी सामान खरीदते हैं वो कंपनी में मैन्युफैक्चर होके आता है, तो मैन्युफैक्चर करते समय उनको कुछ सामान खरीद के लोगों को लगा के उसको प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो प्रोडक्शन करने के लिए उनको खर्चा आता है, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। तो उस तरह से जो टॉयज इस इंडस्ट्री में बन रहे हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री में बन रहे हैं हमारे इस एग्जांपल में, उसका भी कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। एंड व्हाट इज दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। वॉट एवर विल बी द नंबर ऑफ टॉयज, उसको अगर 55 से माइनस कर देते हैं तो वो हमको मिल जाता है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 टॉय। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 10 टॉय प्रोड्यूस किया है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस भी 10 अगर है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय कितना हो जाएगा, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय। ये बोला है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय विल बी 45 रुपीज। ठीक है, नाउ ऑन अ पर्टिकुलर डे, इट्स अ स्टोरी ऑफ ए पर्टिकुलर डे। बोले ऑन ए पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है। ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिलता है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है जितना सारा हमने प्रोड्यूस किया है, नंबर ऑफ टॉयज विच इज प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ पर टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय। तो यानी कि 10 इस मैंने जो एग्जांपल दिया उस हिसाब से 10 इंटू 45। तो उस तरह से जो किसी एक पर्टिकुलर डे में बोला है जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इट इज 750। नाउ हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस किया गया है ये निकालने के लिए एक इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। आपको नंबर ऑफ टॉय, कॉस्ट पर टॉय एंड टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीधा सा है कि हमको कितना सारा टॉय प्रोड्यूस हो रहा है यही पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे बी एक्स। हम ले लेंगे कि उस पर्टिकुलर डे में जिसका हम ये निकालना चाह रहे हैं जो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस किया गया है वो एक्स है। नाउ एज पर द क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी 55 माइनस एक्स, राइट, रुपीज है ये, तो आप लिखेंगे यहाँ पे रुपीज, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज ऑफ ईच टॉय फॉर दैट डे विल बी 55 माइनस एक्स, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, तो नंबर ऑफ टॉयज वी हैव टेकन टू बी एक्स, सो 55 माइनस एक्स विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने क्या बताया कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पार्ट है, इट विल बी एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, ठीक है। एंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्चुअली क्या है 750 है, तो एट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अब ये आसानी से आप समझ सकते हैं, x इंटू 55x, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 750 हो गया। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, 750 को यहाँ लेके आएंगे, इधर से अब 750 लेके आए तो ये माइनस 750 हो गया इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद अगर हम -1 यहाँ, इसके बाद देखिए अगर -1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड प्लस 750, माइनस कॉमन लिया तो इज इक्वल टू 0। फिर -1 को अब इधर लेके आएंगे तो 0 बाय -1 विल बिकम 0। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, अगर हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो नंबर ऑफ टॉयज हमको मिल जाएगा। अंडरस्टूड, इट वाज आल्सो वेरी इजी, ये भी इजी था, है ना। जिसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इजी लगा ना उसको ये चैप्टर भी इजी लगेगा, ठीक है। नाउ एग्जांपल 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एग्जांपल 2 में आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। नाउ लेट अस रिकॉल, वी हैव लर्नड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो सर यहाँ पर एक भी वैसा नहीं है, तो कोई भी यहाँ इसमें ये चारों है, चारों के चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम, है ना। आपको पहले भी मैंने बताया है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कोशिश करना पड़ेगा कि पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, अगर पॉसिबल है तो। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, सॉल्व कुछ भी करना होगा। अगर वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है देन वी विल से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर नंबर 1 का ले लीजिए, पहले 1 का ही मैं सोल्यूशन को बताता हूँ। सोल्यूशन तो यहाँ पर दिया हुआ है बट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर आपको दिख रहा है ना। डिग्री देख के सीधा नहीं बता देना कि इसमें 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में आना जरूरी है इसको। तो क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए इसमें। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे हो जाएगा 4x, 2ab का ये ab हो गया, प्लस b स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1, इसको लेके आइए इधर, माइनस 2x माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। इस साइड में क्या रह गया, हमारा 0 रह गया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 2x विल बिकम माइनस 6x, ये हो गया 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0। अरे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर माइनस है तो सर आप बोल रहे हैं कि इस फॉर्म में होना चाहिए, पर यहाँ तो आपका प्लस है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपको
इसको भी आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसको। देखिए इसको अगर मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, -6x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया ना अभी इस फॉर्म में, समझ में आया। तो अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है, हमको जस्ट देखना है कि जो यहाँ पे 3 टर्म्स होने चाहिए और जो डिग्री है उसका 2 होना चाहिए। a का वैल्यू a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड a b c शुड बी रियल नंबर्स। a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। तो अभी तक के आप जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो रियल नंबर्स ही होते हैं, उसमें और कुछ नहीं है। अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स जो नंबर का दूसरा फॉर्म है वो अभी पढ़ा ही नहीं है, 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बोल रहे हैं प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ पर है माइनस, तो वो एक्चुअली ये माइनस जो है उसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर b का वैल्यू एक्चुअली क्या हो गया, -6 हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी मैं अभी सॉल्व कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से पहले कर सकते हैं तो करिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। नंबर 2 का क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 x माइनस 2। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 8। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी एंड a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखिए ये फर्स्ट टर्म दोनों सेम है, ये और ये भी सेम है, बट डिफरेंस क्या यहाँ पे, एक में प्लस में एक माइनस, तो ये इस फॉर्मूला में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब -4। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इसको इधर लेके आते हैं पूरा -x स्क्वायर, ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, है ना। अभी तक तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब लग रहा है कि ये हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लेकिन अभी देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कैंसिल हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पे रह गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये तो है ही नहीं, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे जैसे लिखा हमने इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0, hence it is not a quadratic equation, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 का रोमन 3 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ चेक करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबको एक तरफ लेके आइए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। कई स्टूडेंट को इसी स्टेज में पता लग जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। इट इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0. So we will say therefore it is a quadratic, the given equation is a quadratic equation, या फिर लिखिए it is a quadratic equation। इंग्लिश उतना मैटर नहीं करता है मैथ्स में, it is a quadratic equation। नंबर 4 का क्वेश्चन क्या था, 4 का क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लीजिए। अभी x प्लस 2 होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद है, क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
ए प्लस बी, है ना, ये फॉर्मूला है। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। कई बच्चे जो है फॉर्मूलाज लेके बहुत, आइडेंटिटीज़ बोलते हैं इनको, आइडेंटिटीज़ लेके जो है बहुत स्ट्रगल करते हैं, मतलब आइडेंटिटीज़ याद नहीं रहता उनको। ये ज़रूरी है कि आपको आइडेंटिटीज़ याद रहे। नाउ तो एक्स प्लस 2 होल क्यूब को हम यही फॉर्मूला लगा दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे 3a स्क्वायर बी आ रहा है, मतलब 3x स्क्वायर इंटू 2, फिर आ रहा है 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। सबको एक तरफ कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, ये हो जाएगा 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 12x। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया, तो क्या हो सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्स क्यूब को इधर ले आए हम, माइनस एक्स क्यूब हो गया, और ये माइनस 4 को इधर ले आए, ये प्लस 4 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो अब तक तो लग रहा था कि ये शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो क्योंकि क्यूब आ गया, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर ये क्यूब जो है कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए अरेंज करके, क्या बन रहा है ये 6x स्क्वायर फिर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक तो बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसको चाहे तो हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें से अगर 6 कॉमन ले लें हम, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। 6 को आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0/6, तो 0/6 क्या हो जाएगा 0। सो अगेन you will write the statement that this is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, hence the given equation is an quadratic equation। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, और जो एक्सरसाइज होगा इसी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने से आप एक्सरसाइज खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। मैं तो सब क्वेश्चन कराऊंगा ही, लेकिन आपको खुद से भी ट्राई करना चाहिए। अगर आप खुद से सॉल्व कर पाते हैं दैट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस को वो बनाएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।